हेलो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? आपने जो भी कुछ किया है वो उसका भाई साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने जो भी पास्ट में किया है, जैसा भी किया हो, बुरा किया हो या अच्छा किया हो, जो भी आपने किया हो वो आपको ही उसका हिसाब देना पड़ेगा और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो आपको बटोरना पड़ेगा, क्योंकि वो काम आपने किया है। दैट इज़ लॉ ऑफ कर्मा। व्हाट यू हैव डन in your past, either is bad work or a good work, you have to collect these all the works, the result of all the works. That is law of karma. Whatever that work is, the bad or good, you have to collect the results of the works, of your works in the future. जो भी आपने किया है उसका तो भैया आपको रिज़ल्ट मिल के ही रहेगा भाई साहब। आपने उससे पीछा नहीं छूटेगी, किसी भी हाल पे आपको वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो भाई साहब आपके साथ भी अगला कोई वैसा ही करेगा। दैट इज़ लॉ ऑफ कर्मा, दैट इज़ लॉ ऑफ यूनिवर्स। और ठीक इसका उल्टा, अगर आपने किसी के साथ अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो भाई साहब आपके साथ 20 लोग फ्यूचर में अच्छा करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ दैट योर गुड वर्क व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट। अगर आपने किसी को पीटा है पास्ट में तो भाई साहब आप भी पिटाएंगे, कोई और पीटेगा आपको, जब पक्का ये बात है, लिख के रख लो। आप भाग नहीं सकते, आपको पिटाना ही है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है, चीट किया है, इन द डिफरेंट सेंस, आपने अगर किसी के साथ बैड बिहेव किया है तो भाई साहब आपने छुपा के ही किया हो, लेकिन भाई साहब वो देख रहा है। यूनिवर्स से कुछ छुपा नहीं रहता। वो ऐसी सीसीटीवी कैमरा है जो कि आपके बंद कमरे में भी लगी हुई है। अगर आप बंद कमरे में भी कोई काम कर रहे हो तो उस कैमरे से नहीं छुप सकते। दैट इज़ द फैक्ट। और वो उस आपके बुरे काम का रिज़ल्ट आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। आप भाई साहब नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते, नहीं भाग सकते। दैट इज़ लॉ ऑफ कर्मा, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स के अंडर आता है। वो आपको चुकाना ही पड़ेगा भाई। अगर आप उससे भागोगे तो वो और बढ़ता जाएगा। तो भाई साहब समझदारी इसी में है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने बुरा किया है तो वो होके ही रहेगा। ठीक इसका उल्टा, अगर आपने किसी को हेल्प किया है, आपने किसी के साथ अच्छी बिहेव की है, आपने किसी के साथ बहुत अच्छा कुछ काम किया है, तो आपके साथ वो तो करेगा ही फ्यूचर में अच्छी काम। आपको रिज़ल्ट सेम आपके साथ भी करेगा और प्लस 20 लोग और करेंगे वही काम, वैसा ही अच्छा आपको मदद करेंगे कि भाई साहब मुझे उसने ही मदद किया था और मैं उसको ही मदद करूँगा। ऐसे होता है। दैट इज़ द लॉ ऑफ कर्मा।
ये एक इक्वेशन के इक्वल है। जैसे हम इक्वेशन पढ़ते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो LHS इक्वल टू RHS हम करते हैं, तो अंत में जाके इक्वेशन बैलेंस करना ही होता है तो आंसर आता है। तो सेम लाइक दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस लाइफ, तो ऑफ दिस यूनिवर्स ये इक्वेशन बैलेंस करती है। आपने जितना बुरा किया है आपके साथ उतना तो होगा ही, उससे ज़्यादा होगा बुरा। ठीक उसके अपोज़िट आपने अगर बहुत अच्छा किया है तो आपके साथ उतना तो होगा ही अच्छा, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा आपके साथ होगा। ये आप लिख के रख लो, बिकॉज सिस्टमेटिकली व्हाट द लॉ ऑफ कर्मा सेज दैट व्हाट यू गिव in this universe, what you give in this universe, in this world, in this physical world, that will return to you in multiple times. That means in Hindi, आपने जो भी किया है, जो भी आप देते हैं, फेंकते हैं इस दुनिया में, जो भी आप फेंक रहे हैं इस दुनिया को, इस फिजिकल दुनिया में, तो वो आपके पास मल्टीपल मीन्स गुना होके, कई गुना होके लौट के आपके पास आएगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा। ऐसे होती है, ऐसे काम करता है लॉ ऑफ कर्मा। तो भाई साहब, जो तो आपने कर दिया वो कर दिया, आगे तो बुरा मत करो कि आगे फिर फ्यूचर में बुरा ना भोगना पड़े। और ऐसा भी होता है कि आपके बुरे किए हुए या आपके अच्छे किए हुए कामों को आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी भोगना पड़ता है, बटोरना पड़ता है। जैसे किसी का बाप दादा बहुत बुरा करके चला गया तो उसके अगले वंश को उस बुरे का रिज़ल्ट बुरा भोगना पड़ता है, जबकि उसने कुछ नहीं किया। ऐसा भी होता है। और ठीक इसका अपोज़िट, किसी के बाप दादा ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा अच्छाई की दुनिया के, तो उनके बाप दादा तो चले जाते हैं इस वर्ल्ड से, लेकिन उनके अगले वंश को, नेक्स्ट जनरेशन को, उनके बाप दादा की गई जो अच्छाई है उसका 10 गुना उन्हें रिटर्न मिलता है। दैट इज़ द मैजिक ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा। भाई साहब, आपको लॉ ऑफ कर्मा तो मैंने बता दिया, अब ये आप पे डिपेंड करता है अब आप इसका यूज़ कैसे कर रहे हो। 10 गुना तो आपको मिलेगा फेंकने पे, ये तो पक्का है, ये फॉर्मूला है कि व्हाट यू थ्रो दैट विल यू गेट इन द मल्टीपल टाइम्स। जो आप फेंकेंगे, जो आप देंगे, वो आपको मिलेगा कई गुना होके। अब ये भाई साहब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या फेंकते हैं और आपको क्या चाहिए अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, एंड अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए आपको क्या चाहिए। जो चाहिए वही फेंकना, अदरवाइज़ लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ यूनिवर्स, आगे आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो फ्रेंड्स, ये था लॉ ऑफ कर्मा पे मेरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना कैसा लगा, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और किस टॉपिक पे आपको चाहिए, मोटिवेशन से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड,
कॉमर्स, मनी, फिनांस, मार्केट, इकोनॉमी, मोटिवेशन, और ये इन सब से पॉइंट्स पे मैं रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ मेरे चैनल पे, और ट्रैवलिंग व्लॉग भी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर देना कि आपको किस केस स्टडी वगैरह भी मैं बनाता हूँ अलग अलग कंपनीज़ पे, तो आप कमेंट करो और बताओ कि आपको क्या चाहिए वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय।